इंडियन कंट्रोल कश्मीर में पहलगाम के इलाके के अंदर मौजूद बेसरान वैली, जिसे यहाँ का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, यहाँ पर लंबे और घने दरख्तों के झुंड मौजूद हैं, जहाँ से इंडियन मीडिया के मुताबिक कुछ टेररिस्ट, जिनकी तादाद 4 से 6 बताई जा रही है, इन्होंने अचानक से इंडियन फोर्सेस के यूनिफॉर्म के अंदर आकर सिविलियन लोगों पर गोलियां चला दी और ऐसा करने से पहले इनके आईडी कार्ड चेक किए कि ये मुसलमान हैं या हिंदू। खास तौर पर हिंदुओं को आइडेंटिफाई करके कत्ल किया गया। अब तक की इत्तलात के मुताबिक इस हमले के अंदर 26 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके अंदर एक मुस्लिम लड़का भी शामिल है। तमाम मरने वाले मेल थे, जबकि कई लोग इस हमले के अंदर जख्मी भी हो चुके हैं। इंडियन मीडिया के मुताबिक ये दहशतगर्द हमला करने के बाद दोबारा से उसी जंगल के अंदर फरार हो गए। आपको बताते चलें, ये रास्ता ऊंचाई पर मौजूद होने की वजह से लोगों को यहाँ पर रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल काम था, लिहाजा हेलीकॉप्टर की मदद से इनको रेस्क्यू किया गया। और हस्बे आदत सिर्फ चंद ही मिनटों के अंदर इंडियन मीडिया पर ये खबरें चलना शुरू हो गई कि ये हमला पाकिस्तान बेस्ड तंजीम लश्कर तैयबा के एक सब ग्रुप TRF ने करवाया है और इसने इसकी जिम्मेदारी भी कबूल कर ली। अब जाहिर है कि ये जिम्मेदारी कबूल करने के बाद ये तो कन्फर्म हो गया कि ये एक दहशतगर्दी का हमला था और 69 लोगों पर गोलियां चलाई गईं, जो कि इंतहाई काबिल मजम्मत और अफसोसनाक भी है, क्योंकि ये सिविलियन लोग मैदान जंग के अंदर लड़ने के लिए तो नहीं आए थे। और खुद इंडियन मीडिया के मुताबिक TRF का कहना है कि कश्मीर के अंदर नाफज होने वाले आर्टिकल की वजह से कश्मीर में क्योंकि मुसलसल हिंदुओं की तादाद बढ़ती जा रही है और वो इस इलाके के अंदर डोमिसाइल लेकर आबाद भी हो रहे हैं, यानी इनकी जगह पर कब्जा कर रहे हैं। दूसरी वजह यह है कि भारतीय हुकूमत जो कि कश्मीर में इन पर जुल्म कर रही है, इसका बदला था। अब याद रहे कि भारतीय मीडिया खुद इस चीज को रिपोर्ट कर रहा है, लिहाजा इनके खुद के मुताबिक भारत और कश्मीर के अंदर होने वाले ये हमले दरअसल इनकी गलत पॉलिसियों का नतीजा है और ये भारत का अंदरूनी मामला है, क्योंकि ये इलाका इसके कंट्रोल के अंदर आता है, लिहाजा इसके बीच पाकिस्तान कहां से आ गया। और दूसरी बात ये कि जब आप इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर इनके 69 लोगों पर जुल्म करेंगे, इनके लोगों को उठाकर ले जाएंगे, इनको कत्ल करेंगे, तो आप इनसे बदले में क्या एक्सेप्ट करते हैं। अब मैं इस हमले को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रहा, बल्कि ये बता रहा हूँ कि ये भारतीय हुकूमत का पॉलिटिकल फेलियर है, जिससे वो तवज्जो हटाकर इसका सारा मलबा पाकिस्तान पर डालने की कोशिश कर रहा है। और कई दिन गुजर जाने के बाद भी मैंने इस टॉपिक पर इसलिए वीडियो नहीं बनाई कि शायद इंडिया की तरफ से कोई सबूत सामने आ जाए, कोई इंफॉर्मेशन सामने आ जाए, लेकिन कई दिन गुजर जाने के बावजूद भी ऐसा कुछ सामने नहीं आया। और जाहिर है कि मोदी मीडिया और मोदी यूट्यूबर्स की तरह बस मैं फीडेड इंफॉर्मेशन तो अपने लोगों को पहुंचा नहीं सकता। अब इस हमले को कई दिन गुजर जा चुके हैं, लेकिन अब तक भारत की तरफ से कोई ऐसा सबूत सामने नहीं आया जो ये बता सके कि इस हमले के अंदर वाकई पाकिस्तान का हाथ था। अब आप अंदाजा करेंगे ये इंडिया का अंदरूनी मामला है, लेकिन इसके अंदर जबरदस्ती मुसलमानों को और पाकिस्तान को किस तरह से घसीटा जा रहा है। क्या आप अंदाजा लगाएंगे कि इंडिया के मणिपुर के अंदर, असम के अंदर और खालिस्तान के अंदर भी आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, लेकिन भारत इसको हमेशा से अपना अंदरूनी मामला कहता है। और इस तरह से इंडिया के अंदर जब कश्मीर का इशू होता है या फिर कश्मीर के अंदर कोई हमला होता है, तो इसको पाकिस्तान के साथ क्यों लिंक करता है, इसको अपना पॉलिटिकल फेलियर या फिर इसको अपना अंदरूनी मामला क्यों नहीं मानता। इनफैक्ट सच तो ये है कि पाकिस्तान खुद इस खित्ते के अंदर सबसे ज्यादा दहशतगर्दी से मुतासर होने वाला मुल्क है। इस मुल्क में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां दी हैं। उल्टा भारत खुद बलोचिस्तान की अलहदगी की तहरीकों के अंदर मुलव्वस है, इनको फंड कर रहा है। क्या ये दहशतगर्दी नहीं होती? पाकिस्तान इस हमले के बाद बार बार कह चुका है कि हम इस मामले के अंदर भारत के साथ तावन करने के लिए तैयार हैं और इस हमले की तहकीकात करवाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन सिर्फ अपनी एजेंसीज के जरिए नहीं,
نہیں بلکہ باقی انڈیپینڈنٹ ایجنسیز یا باقی ملکوں کی ایجنسیز کو بھی ان تحقیقات شامل کیا جائے تاکہ تمام معاملہ واضح ہو سکے، کیونکہ پاکستان کے مطابق یہ ایک فال فلیگ آپریشن تھا جو کہ ایک بار پھر سے وزیر اعظم نریندر مودی کی بی جے پی گورنمنٹ کی طرف سے خود کار طریقے سے کروایا گیا تاکہ ہندو و مسلم افسادات اور پاکستان مخالف تقریریں کر کے اپنا پولیٹیکل ووٹ بینک بڑھایا جا سکے۔ اور یہ بات میں بنا ثبوت کے بس ہوا میں نہیں کر رہا، بلکہ اس کا ثبوت یہ چارٹ ہے کہ پہلگام حملے سے پہلے اس طرح کے جتنے بھی اٹیک ہوئے جس کے اندر بنا ثبوت کے پاکستان کو ٹارگٹ کیا گیا، وہ سب کے سب بی جے پی کی حکومت کے اندر ہی ہوئے ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن رات اس پراپوگنڈے کے اندر اس کا ساتھ ان کا گوگلی میڈیا بھی بڑھ چڑھ کر دے رہا ہے۔ ایک ملک کا میڈیا اتنا ہی اہم ہوتا ہے کہ وہ ڈیموکریسی کا چوتھا پلر ہوتا ہے، لوگوں کی رائے اور ذہن سازی کرنے کے اندر اس کا سب سے اہم کردار ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ میڈیا پر چلنے والی خبروں کی تصدیق ہر شخص جا کر موقع پر نہیں کرتا، تو یہی میڈیا کی خبر کو سچ مان لیتا ہے۔ اور اس طرح کی چیزوں کا فائدہ اٹھا کر مودی میڈیا نے دن رات پاکستان پر حملے کے لیے مشین گن تیار اور پراپوگنڈے کی صورت میں پاکستان کی طرف چلایا جا رہا ہے۔ انفیکٹ اپنی طرف سے تو یہ ابھی تک پاکستان سے جنگ بھی کر چکے ہیں اور پاکستان کو فتح بھی کر چکے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ کبھی بھی انڈیا پاکستان پر حملہ کرنے کی غلطی نہیں کرے گا۔